नहीं, बता दीजिए ना, आपका क्या ख्याल है, कौन मिसगाइड कर रहा है? देखिए, ये सब कुछ शिबली फराज की हिम्मत पे हो रहे हैं और ये तमाम फसाद की जड़ वही है, ठीक है ना। अब तो हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं है, तो लिहाजा मैं खान साहब को बताऊंगा कि तो शिबली फराज साहब आपसे क्यों खाइफ क्यों हैं? क्या आप समझते हैं क्यों खाइफ हैं आपसे? वो देखिए, जो भी है, देखिए, अब मजीद मैं किसी के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये सबको इल्म है कि शिबली साहब जो है उसकी मुझसे नहीं बनती है और बाकी उनके साथी है, तो लिहाजा मैं खान साहब को बताऊंगा, उनकी मर्जियां निकालते हैं, मैं अपनी जिंदगी में जाऊंगा। मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत की और अब मैं रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ में जाना चाहूंगा। ये और दूसरी बात ये है कि ठीक है, मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी और खान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये मुझे दिल से अजीज है और मेरी दुआएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगी। पंचोता साहब, पहले कहा जाता था कि पीटीआई में इस वक्त जो है वो बुकला हावी हैं, अब तो लगता है कि बुकला का आपस में भी जो है वो एक तसादुम और एक आपस में भी जो है वो एक चिपकलिश जो है वो शुरू हो चुकी है। नहीं, देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझसे हमेशा मीडिया ने सवाल किया और मेरे अगर आप इंटरव्यूज निकाल कर देख लें तो मैं तो हमेशा जिसने जितनी मेहनत की है, शेर अफजल मरवत साहब ने काम किया मुश्किल वक्त में और मैंने हमेशा उस बात की तारीफ की है। सेकंड बात यह है कि एक जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, अब किसी के पास इख्तियार है नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि उसके पास कोई इख्तियार है या नहीं है। डेफिनेटली आइन के मुताबिक अगर सेक्रेटरी जनरल का इख्तियार है या चेयरमैन का है तो डेफिनेटली चेयरमैन कर सकता है, और अगर चेयरमैन का इख्तियार है और कोई और करता है तो उस नोटिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं। तो लाताल्लुकी का इख्तियार इज़हार कर रहे हैं, उनको तो वो तो फेनिंग इग्नोरेंस जेल में है, वो भी बिल्कुल बात ठीक है। चौथी बात यह है कि कल कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इजलास के अंदर बिल्कुल कोई ऐसा मरवत साहब के हवाले से ये डिस्कस नहीं हुआ। पांचवी बात यह है कि ये जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक मेंबर नहीं है और बाकी 3 ने या 2 ने या 1 ने जैसे भी फैसला दिया। हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया कोर कमेटी के अंदर जिसको मैंने कहा कि क्या ठीक है, क्योंकि लोग बार बार फोन कर रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने भी कहा, मीडिया वाले दोस्तों ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल वो एंडोर्स कर रहे हैं और बाकी जो जिससे पूछा गया होगा डेफिनेटली उसने भी किया। अब उसके अंदर जो है ये ओरिजिनल हकायक हैं। अब डेफिनेटली मरवत साहब खान साहब से मिलेंगे, उनसे अपना रखेंगे, तो फिर आगे चले वो मिलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पीटीआई के अंदर की जो इस वक्त चीज़ चल रही है, इस वक्त अंदर की चिपकलिश है, उस पर हमने मरवत साहब से बात की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बातें हैं तो लियाकत साहब की तरफ और ज़ीशान साहब की तरफ जाएंगे कि हुकूमत को अब अपने इत्तेहादी जो हैं उन्होंने मशवरा देना शुरू कर दिया कि अगर हुकूमत नहीं चल रही आपसे तो डिसॉल्व कर दें।